प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करने के लिए इस दूसरे भाग में हम उन प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से धर्मशास्त्रों ने महिलाओं की स्थिति, खास तौर से पत्नी के रूप में महिलाओं की स्थिति के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। सभी धर्मशास्त्र और स्मृतिकार अपने अपने तरीके से स्त्रियों के कर्तव्य और अधिकारों की बात करते हैं। सभी धर्म शास्त्र कमोबेश ये कहते हैं कि पति का प्रथम कर्तव्य और पत्नी का प्रथम अधिकार है कि उसे धार्मिक कामों में सम्मिलित होने की इजाज़त दे, और यदि एक से अधिक पत्नियां हैं तो सबसे पहले अपने वर्ण की पत्नी को, और अगर सभी एक ही वर्ण की हैं तो सबसे पहले ब्याही गई पत्नी को यज्ञों में भाग लेने का हक मिलना चाहिए। वशिष्ठ धर्मसूत्र कहता है कि शूद्र और नारी केवल आमोद प्रमोद के लिए होने चाहिए, धार्मिक कामों के लिए नहीं। पत्नी के कर्तव्यों के बारे में भी सभी शास्त्र अपने अपने तरीके से एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त देते हैं, लेकिन सभी शास्त्र इस बात पर एक मत हैं कि पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना और उसे देवतुल्य सम्मान देना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है और उसे अपने साथ होने वाले किसी भी तरह की मारपीट का भी किसी से उसे जिक्र नहीं करना चाहिए और हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। बृहस्पति कहते हैं कि वही स्त्री पतिव्रता है जो पति के दुख में दुखी और खुश होने पर प्रसन्न हो जाती है। पति के विदेश जाने पर मलिन वेश धारण करती हो, कमज़ोर हो जाती हो, दुबली हो जाती हो और पति के मरने पर मर जाती हो। प्राचीन काल में कई पतिव्रता स्त्रियों का जिक्र है, जिसमें हम प्रमुख नाम ले सकते हैं अरुंधति का, अनुसुईया का, सावित्री, शांडिल्या, सत्या, मेना आदि ये आदर्श स्त्रियां थीं जो पतिव्रता थीं और आगे चलकर इन्हें सामान्य स्त्री के लिए एक आदर्श के रूप में खड़ा किया गया। पति का केवल एक ही कर्तव्य बताया गया कि वह हर हाल में अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। याज्ञवल्क्य ने स्त्री की पत्नी की कई विशेषताएं बताई हैं कि उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर ऐसी स्त्री जो आज्ञाकारी हो, परिश्रमी हो, पुत्रवती हो और मधुर भाषिणी हो, तो ऐसी पत्नी को भी पति अगर छोड़ता है तो उसे अपनी संपत्ति का 1/3 भाग उसे देना चाहिए, और अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अर्थात स्त्रियों को पतियों को छोड़ने का एक अधिकार दिया गया। स्त्रियां और व्यभिचार का एक बड़ा सवाल रहा है शुरू से ही, और धर्मशास्त्रों ने भी इसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। वशिष्ठ कहते हैं कि 4 तरह की पत्नियां त्यागने योग्य हैं। शिष्य, गुरु या नीची जाति के पुरुष के साथ जो व्यभिचार करने वाली स्त्री है वह, और जो पति को मार डालने का प्रयास करे वह व्यभिचारिणी है। गौतम, शांतिपर्व और मनु ये तीनों एक बात कहते हैं कि नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली स्त्री को
राजा की आज्ञा से कुत्तों से नोचवाकर मार डालना चाहिए। इस तरह से धर्मशास्त्र अपने अपने तरीके से स्त्रियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए अलग अलग तरह की कठोर सजाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचार क्या है इसकी परिभाषा भी वे तय करते हैं और उसके अनुसार न चलने पर स्त्री के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं। बौधायन धर्मसूत्र और मनु कहते हैं कि स्त्रियों को वसीयत या दाय में भाग नहीं मिलता, ना ही उन्हें वैदिक मंत्रों का ये अधिकार है। जबकि नारद कहते हैं कि विधाता ने स्त्री को आश्रित बनाया है और अच्छे कुल की नारियां भी स्वतंत्र होने पर गर्त में गिर जाती हैं, अर्थात स्त्रियों को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। महाभारत स्मृतियों और पुराणों में स्त्रियों पर घोर नैतिक आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे प्राचीन काल में जितने भी विद्वान और शास्त्रकार हुए हैं, हमें केवल एक उदाहरण मिलता है वराह मिहिर का, जो 6वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने वृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि वराह मिहिर स्त्री समर्थक लगते हैं और उस दौर के हिसाब से उनके द्वारा स्त्रियों की के अधिकारों और कर्तव्यों की गई पैरवी बहुत उल्लेखनीय है। वराह मिहिर ने स्त्री पक्ष का समर्थन और प्रशंसा करते हुए उसके निंदकों से कहा है कि सच बताओ, स्त्री में कौन से दोष हैं जो तुम में नहीं हैं। वास्तव में स्त्री ज़्यादा गुणों से संपन्न है। कालिदास, बाण, भवभूति ने भी महिलाओं की प्रशंसा की है। इस तरह से स्त्रियों के समर्थन में सवाल करने वाले एकमात्र विद्वान जो हैं हमें दिखाई देते हैं वो वराह मिहिर हैं। स्त्रियों के ऊपर तमाम तरह के कर्तव्यों की बात करने वाले जो शास्त्रकार हैं वे केवल स्त्री के एक रूप को बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं और वह रूप है स्त्री का माँ रूप। आप स्तंभ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, शंख लिखित याज्ञवल्क्य, महाभारत के शांति पर्व, अत्रि, मनु, ये सब प्रमुख वे लोग हैं जो नारी के माँ रूप को बहुत अधिक आदरणीय मानते हैं। मनु का तो यहाँ तक कहना है कि जो एक आचार्य होता है वह 10 उपाध्यायों में महत्व में आगे होता है और जो पिता होता है वो 100 आचार्यों से भी आगे होता है, लेकिन एक माँ है जो सहस्र पिताओं से भी बढ़कर है। इस प्रकार से ये जो शास्त्रकार हैं यह नारी के माँ स्वरूप को वंदनीय और सम्माननीय मानते हैं। बाकी चीज़ों में वे किसी भी तरह का कोई अधिकार देने की स्थिति में नहीं है। विधवाओं की स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि केवल शुरू का फेज़ है जिसे हम ऋग्वेद काल कहते हैं। ऋग्वेद काल में विधवा विवाह के हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन और नियोग प्रथा के बाद बहुत सारी विधवाएं अपने देवर या अन्य पुरुष के साथ रहने लगी होंगी, लेकिन नियोग प्रथा से उनकी स्थिति संतोषजनक थी। बाद में सूत्र और स्मृति काल में विधवाओं का जीवन लगातार कष्टमय होता चला गया और विधवाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। बौधायन धर्म सूत्र कहता है कि विधवा को साल भर तक मधु, मांस, मदिरा और नमक छोड़ देना चाहिए और भूमि पर सोना चाहिए। मनु और अन्य स्मृतियों का भी इसी तरह का मत है। स्कंद पुराण कहता है कि अमंगल करने वालों में सबसे पहले सबसे बड़ी जो अमंगल है वह विधवा है और विधवा के दर्शन जिसे हो जाते हैं उसको अपनी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 10वीं और 11वीं सदी के आसपास तो विधवाओं के मुंडन की प्रथा शुरू हो गई और फिर आगे चलकर
सती प्रथा और जौहर जैसी प्रथाओं ने जन्म लिया, जिनमें स्त्रियों को पति के साथ जिंदा ही जलाया जाने लगा। पर्दा प्रथा की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उनसे हमें पता लगता है कि विवाह के समय लोगों को कन्या की ओर देखने के लिए कहा गया है, यानी कि पर्दा प्रथा नहीं थी। रामायण में कहा गया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देख रहे हैं जिसे आकाशगामी जीव भी नहीं देख सकते थे। इसी तरह से महाभारत के सभा पर्व में कहा गया है कि द्रौपदी का दर्शन राजाओं में स्वयंवर के समय राजाओं ने किया था और बाद में युधिष्ठिर जब जुए में हार गया तब लोगों ने उसे देखा। अर्थात महाकाव्य काल में तक आते आते भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा और ख़ास तौर से उच्च वर्ग में प्रचलित हो गई थी। बाण ने कादंबरी में थानेश्वर में औरतों को लाल अवगुंठन डाले हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि पर्दा प्रथा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। यह उच्च वर्गों में ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन मध्यकाल तक आते आते इसका स्वरूप बहुत व्यापक होता चला गया। महिलाओं की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो सबसे अमानवीय प्रथा है, जिसे हम सती प्रथा के रूप में जानते हैं, वैदिक साहित्य में इस प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन बाद के साहित्य में इसके प्रमाण मिलने लगते हैं। वैष्णव धर्म सूत्र के अलावा सूत्र साहित्य और मनुस्मृति भी सती प्रथा के बारे में मौन है, लेकिन महाभारत में सती प्रथा के प्रमाण हम देख सकते हैं। पांडु की जो रानी थी माद्री, वह सती हुई थी और कृष्ण के साथ भी उनकी 4 रानियां सती हुई थी। बाण के हर्षचरित और कल्हण की राजतरंगिणी में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और अभिलेखों में भी सती के प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वह 510 ईस्वी में गुप्त काल का है। यह प्रथा राजकुलों और अभिजन वर्ग में प्रचलित थी, लेकिन जब एक बार ये प्रथा चल पड़ी तो निबंधकारों ने और टीकाकारों ने इसको जिस तरह से महिमा मंडित करके इसको बल प्रदान किया, धीरे धीरे यह प्रथा इतनी सामान्य होती चली गई कि इसे महिला के लिए बहुत गौरवशाली, मोक्ष प्रदान करने वाली मान लिया गया और इस प्रथा का लगातार प्रसार होता चला गया, जो एक अमानवीय प्रथा थी, जिसका हम आगे और भी जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे कि किस तरह से ये फैली और बाद में फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद किस तरह से इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। विवाह विच्छेद या तलाक की हम बात करें तो धर्मशास्त्रों का ये कहना था कि होम या सप्तपदी या फेरे होने के बाद विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। पुरुष विवाह एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था या कुछ स्थितियों में वह पत्नी को छोड़ सकता था, किंतु इस तरह से पत्नी को छोड़ना विवाह विच्छेद नहीं कहा जाता था। विवाह का बंधन अटूट था, मजबूत था। लेकिन नारद के अलावा कोई शास्त्र यह बात नहीं करते कि पत्नी अपने पति को भी त्याग सकती है। केवल नारद ही हैं जो कहते हैं कि यदि पति नपुंसक है, सन्यासी है या जाति से बाहर किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है, जबकि पति कभी भी पत्नी का त्याग कर सकता था। संपत्ति संबंधी अधिकार की बात हम करें तो प्राचीन काल में स्त्रियों को संपत्ति के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्री खुद ही पति या उसके परिवार का जो मुखिया है उसकी संपत्ति होती थी, लेकिन यह जरूर है कि पति पर पत्नी के आर्थिक हितों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती थी। उत्तराधिकार में भी पत्नी का या स्त्रियों का कोई हक नहीं होता था। हालांकि कृषि, हस्त उद्योग
जैसी जैसी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के भाई नहीं है तो बहन को संपत्ति में अधिकार मिल सकते थे, और अगर उसके भाई है तो भाई का ही संपत्ति पर अधिकार होता था। आप स्तंभ, वशिष्ठ, गौतम, ये सब वे शास्त्रकार हैं जो स्त्री को उत्तराधिकार में हक देने के विरोधी हैं। इसके अलावा एक और प्रथा का यहाँ हम जिक्र करके इस बात को समाप्त करेंगे, और वो प्रथा थी देवदासी प्रथा। ऋग्वेद में इस बात का वर्णन मिलता है कि कुछ ऐसी नारियां थी जो सभी की थी। मनु कहते हैं कि वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मणों के लिए वर्जित है, लेकिन महाभारत काल तक आते आते वेश्या एक स्थिर संस्था के रूप में विकसित हो गई थी। देवदासियां वे होती थीं जिन्हें मंदिर की सेवा के नाम पर मंदिरों में रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चोल राजा राजराज ने तंजौर के मंदिर को 400 कन्याएं दी थी। देवताओं को अपने नाच गान द्वारा प्रसन्न करने के बजाय के लिए ये कन्याएं रखी जाती थी, जो प्रकारांतर में देवदासियों के रूप में वहाँ सेवाएं देती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ही 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत उपेक्षित या ये कहें कि निम्न होती चली गई थी। चाहे वो विवाह को लेकर बात हो, चाहे वो संतान उत्पत्ति को लेकर हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो विवाह की व्यवस्था हो, सती प्रथा हो, और ऐसी कई प्रथाएं जन्म ले चुकी थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को निरंतर गिराया, और शिक्षा के अधिकार महिलाओं से छीन लिए गए, और उन्हें घर की चार दीवारी में बंद रहकर वहीं अपने बच्चों का पालन पोषण करने और परिवार की सेवा की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि आधी आबादी को समय के साथ साथ उसके अधिकार छीन लिए गए और उसकी स्थिति बहुत निम्न हो गई। ऐसी स्थिति में आगे उसके उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी उसका समय हिंदुस्तान में नहीं आया था।